बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत, मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ा सा विचार। कर बल बइहा आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, क्यों मत मरे पियास। कर बल बइहा, कर माने हाथ, बल माने ताकत। अपने बल और ताकत की कर बल बइया अपनी, छाड़ बिरानी आस, दूसरों की आशा छोड़ देनी चाहिए। जो आदमी दूसरों की आशा करता है, दूसरों पर डिपेंड होता है और दूसरों पर भरोसा विश्वास करता है तो धोखा खाता है। सदगुरु ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे एक शेर था, शेर जंगल में, और जानवरों को खाता था पकड़ पकड़ के। तो उस शेर को लोगों ने सोचा कि एक मीटिंग करी जाए और जिसको देखो उसी को पकड़ के खा लेता है, एक दो तीन खम मार देता है, खाता एक है, तो हम लोग जो है कि बिना मतलब मारे जाते हैं। तो शेर के पास सब लोग मीटिंग करके जानवर जंगल के गए। जा करके शेर राजा के पास बैठ के प्रार्थना की, कहने लगे कि महाराज, आप हमारे जंगल के राजा हो, आप क्यों कष्ट करते हो शिकार करने का। आप जो है कि परेशान न हुआ करो, हम लोग खुद ही आपके पास आ जाया करेंगे, एक न एक नंबरवार हम लोग आ जाया करेंगे। तो शेर प्रसन्न हो गया, ठीक है, मुझे बैठे बैठाए शिकार मिल जाएगा। तो नंबरवार कोई न कोई जानवर उनके पास जाता था और वो खा लेता था। एक दिन खरगोश का नंबर आया। खरगोश की कहानी प्रचलित है कि खरगोश बहुत होशियार चालू जानवर होता है। खरगोश ने कहा अपने परिवार से, मैं जा रहा हूँ, आज मैं शेर को मार के आऊँगा। तो क्या विश्वास हो सकता है कि शेर को खरगोश मार देगा? लेकिन किसी ने नहीं विश्वास किया कि मैं जा रहा हूँ, शेर को मार के आऊँगा। खरगोश गया, कुछ देर गया, खुद बैठ गया रास्ते में, बहुत देर करके गया। देर हो गई तब फिर उसके पास गया तो शेर आग बबूला था। उसने कहा, इतनी देर क्यों कर दी? कि हजूर महाराज श्रीमान, और यह है कि रास्ते में कोई दूसरा शेर मिल गया था, कहे कि तुम यहाँ आओ, मेरा भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो हमने बताया मेरा राजा है कोई और उसका भोजन हूँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ। बल्कि मैं नहीं, मैं साथ में अपने भाई को भी ला रहा था, एक और था, कि अकेले से तो आपका पेट भरने वाला नहीं था, इसलिए हम दोनों आ रहे थे। तो उसने हम लोगों को रोक लिया, कहने लगा कि नहीं, कहीं नहीं जाना, हम खाएंगे आपको। मेरे रहते दूसरा राजा कहाँ आ गया? तो मेरे भाई को तो बैठा लिया उसने। मैं उससे कह के आया हूँ कि कहे जाओ बुला के लाओ। तो मैं कहा मैं जा रहा हूँ, अपने राजा को बुला के लाता हूँ। तो मैं आपके पास आया श्रीमान, चाहे खाना चाहो खा लो, लेकिन नीति तो यही कहती है अपने दुश्मन को मार करके तब खाना चाहिए। तो शेर ने कहा ठीक है, कहाँ है, चलो।
गुस्से में आग बबूला हुआ कहे वो आगे चल के दिखा कहे कुआं है ना, कुआं, इस कुएं में बैठा है। उसने झांक कर देखा, पानी था। झांका तो उसमें उसकी शक्ल दिखाई दी। जोर से दहाड़ा तो उसमें भी वो दहाड़ा। ऐसे ही दहाड़ करके जोर से छलांग लगा दी उसने कुएं में। जब छलांग लगा दी शेर का तो मर जाना ही पक्का है, मर गया। और खरगोश ने अपनी जान बचाई। अब शेर धोखे में मारा गया, दूसरे के भरोसे पे मारा गया कि मेरे को बैठे भोजन मिलेगा। दूसरे के भरोसे पे जो बैठ के उम्मीद करके कोई काम करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। जब तक स्वयं चल के अपने आप, ऐसे एक जंगल में पक्षियों ने घोंसले लगा रखे थे मक्की के खेत में। तो मक्की के खेत में घोंसले थे तो रोज़ आता था मालिक, देख के चला जाता था। तो अगले दिन आया, बैठा, गुनगुनाने लगा कि कल नौकरों को कहूँ ये फसल काट दें। मक्कियाँ शेर जितनी थी काट दें, उसमें घोंसले लगे थे। तो कह के चला गया। आए उनके पक्षियों के माँ बाप, कहे आज तो किसान आया था, आज तो ऐसे से कह गया है कि क्या कहा, कहे कि कल नौकरों से कह के यहाँ से ये सब फसल कटवा देता हूँ। कहे चिंता मत करो, अभी नहीं काटेगा। तो फिर अगले दिन फिर घूमता घूमता गया तो नौकर नाकर कोई दिहाड़ीदार मजदूर कोई मिला ही नहीं। फिर अगले दिन गया, बैठा, सोच रहा कल बच्चों से बोलता हूँ, बच्चे ही इसको काट डालें। कह के चला गया। कह कि पापा मम्मी से अपने पक्षी कहने लगे कि आज तो अपने बच्चों को कहेगा जाके, आज तो हम लोगों को निकल जाना चाहिए। कह चिंता ना करो, वो ये घोंसले नहीं काटेगा फसल को। कह कैसे, कह नहीं काटेगा। फिर अगले दिन घूमता हुआ आया, बैठा रहा, कहे ना नौकर सुन रहे ना बच्चे सुन रहे, मैं ही इसको काटता हूँ, कल खुद काटूंगा। फिर वो आए बच्चे के माँ बाप, कहे कि आज किसान फिर कह गया ऐसे कि आज मैं कल से मैं ही काटूंगा। कहे अब उड़ चलो यहाँ से, अब पक्का है फसल कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो खुद स्वयं आदमी करने के लिए तैयार होता तभी वो काम होता है। हाथ पैर नहीं हिलाना चाहिए, चंचलता पानी जाती है। जो आदमी दुबड़ा तोड़ता है, नखून करता है, एड़ी बैठे बैठे एड़ी हिलाते रहते हैं, घुटना हिलाते रहते हैं, शरीर शांत नहीं रहता, शरीर ही ऐसे ऐसे करता है, हिलता है, तो ये आदमी की पहचान है कि अंदर से आदमी चंचल होता है। तो मन को चंचल नहीं बनाना चाहिए। ये आदत तो सबकी होती है, बहुत लोगों की हो जाती है, लेकिन जब इस पर ध्यान दें, जब ऐसा करें तो तुरंत सोच लें कि ऐसा करना ठीक नहीं, तब ठीक हो जाता है। कितने लोग बैठे बैठे ही खूब जैसे कोई पता नहीं गाड़ी चला रहे हो, खूब जोर जोर एड़ी को हिलाते रहते, जूते को हिलाते रहते हैं। तो अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो वही है कि दूसरे के भरोसे पे काम नहीं करना चाहिए। गुस्सा क्रोध करते हैं हम लोग, बात बात पे गुस्सा करते हैं। जैसे उदाहरण है कि एक आदमी पहाड़ों पे गया और अपने गुरु से मिलने के लिए, गुरु से मिलने गया तो गुरु जी वहाँ ऊपर थे, बहुत चढ़ते चढ़ते पसीना पसीना और बैग भूग बलाद रखा पीछे। कहे क्या क्या यार गुरु जी, ये भी कहाँ बसे हैं यहाँ इतने ऊँचे आ करके, बहुत थकाई लगे कि नहीं यहीं बसना रह गया था। तो गुस्से में था, आया चढ़ गया, कह पहुँच गए, थक करके चढ़ा, फिर फटाफट जूते जाते फटाफट, कितने देखो जूते निकालते हैं ऐसे ऐसे निकाल के फेंक देते, एक इधर पड़ा एक उल्टा पड़ा, सीधा पड़ा, फेंक दिया। फिर फट से अंदर गए, दरवाज़ा खोला फट से, और दरवाज़ा फट से आवाज़ आई। दरवाजे को जो खोलते हैं छोड़ देते हैं ना, फट से होता है, तो दरवाज़ा भी फट से हुआ। तो गुरु जी बैठे देख रहे थे। कहे भाई तुम पहले तो जाओ उस जूते से माफ़ी मांगो। तो जूते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उस दरवाजे से पहले जाके माफ़ी मांगो।
दरवाजे ने क्या बिगाड़ा था? अब तुम गुस्से में क्रोध में आए कि गुरुजी कहाँ हैं, कहाँ इतनी दूर चढ़ के, दिमाग तुम्हारा पहले मूड खराब हो रहा था कि गुरुजी तो कहिए तो बहुत समझ रहे हैं इस बात को, कैसे अब मैं जूते से कैसे माफ़ी मांगूं कि जाइए। अब उन्हें तो गुरुजी से कुछ सीखना था, लेना था, तो मन को नॉर्मल करके गए, जूता सीधा किया है, जूता मुझे माफ़ कर दो। दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा मुझे माफ़ कर दो। फिर अंदर आए, फिर बैठे। तो ऐसे ही आदमी को स्वभाव को चिड़चिड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्रोधित नहीं बनाना चाहिए। अंदर कोई चीज़ ऐसी कोई भाव उठता है तो थोड़ी देर शांत हो जाओ। अगर 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी शांत हो गए तो गुस्सा आपका 10% कम हो जाएगा। अगर कहीं आधा घंटा के लिए है तो आधा हो जाएगा, घंटे के लिए हो तो पूरा ही हो जाएगा। कि सोचें कि चलो अब मिलेगा तो देखें। कितनी बड़ी बड़ी बातें हमने आजमाया कि अगर उसको कुछ समय पे टाल दो तो वो फिर दोबारा फिर वो आदमी बात ख़त्म हो जाती है। अब जैसे उन लोगों ने झगड़ा किया, लड़ाई किया, उस टाइम से चीज़ को संभाल लेते कि चलो कहीं बाहर मिलेगा, वहाँ देखेंगे, तो बात को गुस्सा उससे फिर कम हो जाता है। उस टाइम गुस्सा कम नहीं हुआ, क्रोध में आ करके मारपीट कर लिया। मारने के बाद क्या हुआ? गुस्सा क्रोध कम नहीं हुआ और अपने आप को आदमी अहंकार में ले लेता है कि हमारे को ऐसा कहा, गाली दिया। झुकना नहीं चाहता ना आदमी। फिर इसके बाद मारने पीटने के बाद फिर कितना उसके साथ होता है, कितनी लोगों की सुननी पड़ती है, कितनी लोगों की मिन्नत करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है, चलो मेरी गवाही दो, पैसा लगता है और दिमाग अलग ख़राब होता है, खाना पीना नहीं खाया जाता, भाग दौड़ अलग होती है। तो कोई भी काम हो, परेशानी हो जाती, गुस्सा क्रोध को हमेशा कुछ देर के लिए रोक लेना चाहिए। आधा घंटा के लिए रुक गया, 15 मिनट के लिए रुक गया ना, तो आगे दोबारा वो गुस्सा उतना नहीं होगा। तो अपने जीवन की तरफ, कोई जीव छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई जीव स्त्री और पुरुष नहीं है, सब जीव जीव हैं। और जीव कोई नया नहीं बनता, कोई प्रगट नहीं होता, जीव अनादि से हैं। ये कोई कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, कोई पशु पक्षी बन जाते हैं, कोई जानवर कैसे भी बन जाते हैं, और कोई अच्छा उसका कर्म सामने आ जाता है तो मनुष्य की योनि का मौका मिलता है। मनुष्य की जब योनि मिलती है तो उसको किस लिए मिलती है? सभी मोक्ष चाहते हैं, सभी कल्याण चाहते हैं, लेकिन हम कल्याण का काम क्या कर रहे हैं? अपने मन को कहाँ उलझा रखा है? अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं। हम इंजीनियर, मास्टर, वकील, जज, डॉक्टर, मास्टर सब बन जाते हैं और इसी की पढ़ाई सिखाई जाती है स्कूलों कॉलेजों में, लेकिन इंसान बनने की तालीम कहीं नहीं दी जाती। इंसान बनने की तालीम जो है सत्संगों में मिलती है। हमें इंसान बनना चाहिए। जज, मिनिस्टर, वकील, डॉक्टर, अफसर बनने से हम महान इंसान नहीं बन सकते। महान कहला सकते हैं क्षेत्र में कि भाई इतने बड़े, लेकिन वो भी पदवी कुछ दिन में छूट जाएगी, रिटायरमेंट ही हो जाएगी। थानेदार होंगे रिटायर होंगे, जज होंगे रिटायर होंगे, इंजीनियर वकील होंगे वो रिटायर होंगे, नहीं होंगे 60 साल के बाद तो घर बैठ ही जाएंगे। काम 60 साल के बाद आदमी से नहीं होता। तो रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे? जीवन को हमने कैसे बनाया है, पूरा जीवन हमने अपने जीवन में क्या किया है? जिसका बुढ़ापा अच्छा है, जिसका जीवन एंड अच्छा है, समझ लो उसने अपने जीवन में अच्छे नेक काम करे हैं। हमारी बुआ जी हैं, हम गए थे, आज उनकी उम्र लगभग 100 साल की होने को है, 90-95 की है। वो कह रही थी, बेटा मेरे को कोई दुख नहीं है, सब सेवा करते हैं, कोई कष्ट नहीं, बस यही मनाती हूँ भगवान उठा ले, बस यही मनाती हूँ। मैं कहा ये भी क्यों मनाती हो? जब मौत आएगी तो आ जाएगी, लेकिन मना रही अभी तुम्हारे पर मौत आई है, तुम कहोगी अरे भैया बचाओ बचाओ। कहता है आदमी, जब मौत सामने आती है तो आदमी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन
जो कर्म वाला होता है उसको कष्ट से नहीं जाता। जिसने अच्छे नेक कर्म होते हैं ऐसे निकल जाता है आत्मा उसमें से, जैसे मूंज में से सींक निकल गई, जैसे इमली में से बीज निकल गया, चिकना, कुछ नहीं लिपटा रहा। ऐसे जीवन को इमली के बीज की तरह बिल्कुल साफ अंदर से, कि जब यहाँ से शरीर छूटे तो कुछ भी लिप्त ना रहे, तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे कष्ट नहीं होता। मौत दो प्रकार की होती है। एक मौत होती है जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती है और चूहा ची से कह के रह जाता है और चबा जाती है, बड़ा कष्ट होता है उसको। और एक मौत होती है जैसे राजा अपने दरबार से या घर में जाता है, सिंहासन से उठ करके तो अंदर जाता है अपने महल में, तो नौकर उसके पहले जूते उतारता है, पगड़ी उतारता है, फिर राजशाही कपड़े उतारता है, धीरे धीरे कपड़े उतार के सब कुछ तो दूसरे वस्त्र पहनाता है। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति कर्मकांडी, निष्कामी और अपनी निर्मोहता में रहते हैं, उनका जीवन मुक्त जीवन रहता है, वो किसी में लिप्त नहीं रहते। तो मौत ऐसे आती है जैसे कि राजा साहब के कपड़े आराम से नौकर उतारता है, ऐसी ही मौत हमारे अंदर से आराम से मौत को, जीव को निकाल ले जाती है। पता ही लगता, बैठे बैठे ही मौत हो जाती है। कितने लोगों को, गलत काम करने वालों को मौत अच्छी मिल जाती है। अच्छी है ना, सोचो कि ये बकरा काट रहा था, हमने आँखों से देखा है। जब पढ़ते थे लगभग 8वीं 9वीं क्लास में, 10वीं में से न थे, तो एक फाटक के पास में बकरा काटने वाले की दुकान थी, बकरा डेली काटता था, जाते थे देखते थे। तो बकरा काट रहा था, काटते काटते ऐसे मार रहा था, ऐसे ही रह गया, ऐसे छूट गया उसका प्राण, ऊपर हाथ ऐसे रखा रहा, तो उसकी मौत कैसे हो गई। कितने लोग साइकिल चलाते चलाते, फ़ोन करते करते लुढ़क जाते हैं, बात करते करते ही ऐसा हो जाता है। तो उनके पूर्वजन्म के ऐसे कर्म होते हैं। मैंने कल कहा था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, जो जमा होता है, वो सामने ज़्यादा वजनदार, ताकतवर, भारी होता है तो सामने आ जाता है। एक होता है प्रारब्ध की, जो हमने बोया है वही काट रहे हैं। प्रारब्ध भाई मेरी तो किस्मत में ऐसा था। अब प्रारब्ध तुम लोगों का कैसा था, तुम लोगों जो प्रारब्ध था वही मिला, बिना प्रारब्ध के कुछ भी नहीं मिलता। एक प्रारब्ध होता है, एक होता है क्रियामाण, जो वर्तमान में हम करते हैं। तो प्रारब्ध हमारा जब मजबूत होता है, कर्म हमने तो बहुत खराब किए रहते हैं, लेकिन प्रारब्ध हमारा सामने कई बारी अच्छा आ जाता है, चलता रहता है, रील चलती रहती है। ये जीवन की रील, जैसे मोबाइल में मेमोरी भरी हुई है, जो हमने डाला है वही निकलता है, बटन दबाओ वही निकलेगा। जिस पर बटन ज़्यादा किसी का लग गया तो सामने वही आ जाता है। ऐसी हमारे जीवन की मेमोरी पता नहीं कौन सी पर दब जाए। दबेगी कैसे? जब पावर, हमारे अच्छे कर्मों की पावर यदि सामने आ गई तो पुराना दब गया, भोगना तो वो भी पड़ेगा। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जीव मत मारो बावरा, सब में एक ही प्राण, हत्या का पाप छोटे नहीं, चाहे कोट ही पढ़ो पुराण। जीव नहीं मारना चाहिए। पट से आदमी, चींटी घूम रही, पैर रगड़ दिया, चींटा घूम रहा, कोई छिपकली है, कोई जानवर है, कोई पानी में लैट्रिन में कोई चींटा घूम रहा, तैर रहा है, पानी डाला वो अंदर चला गया। दया की भावना अगर होगी तो अंदर नहीं जाएगा। हम झट से किसी तिनके से उसको लैट्रिन में निकाल के बाहर कर दो, वो तड़प रहा है, हम ही हैं, ये आत्मा ही तो है। कल हम भी हो सकते हैं। अगर उसको हमने रक्षा करा तो आपकी रक्षा करेगा। कल हम तड़प रहे तो किसी ने निकाल के हमें बाहर कर दिया, तो उसकी आत्मा खुश हो जाएगी। जीव खुश होता है, वही हम है। जैसे हमारे अंदर ताकत जान है, उसमें भी है। शरीर से अलग आत्मा होती है, ये मरती नहीं, एक के अंदर रमी हुई है, कहीं भी स्थिर नहीं रहती। जैसे कि बिजली बल्ब है,
इसमें बिजली नहीं दिखा रहे, तार वायरिंग है, इसके अंदर करंट है। इसी से चाहे आप पंखा चलाओ, लाइट जलाओ, कुछ भी करो, हीटर जलाओ, बहुत काम इससे, लेकिन देखने में दिखती नहीं। ऐसी ही आत्मा हमारे अंदर जो है वो चेतन है, चेतन आत्मा हो, दिखती नहीं। ये अंदर हमारे अंदर जो है कि सिर्फ इसका तेज होता है। तो हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, दूसरों पर रक्षा करनी चाहिए। तो यही कुछ हमें करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, साधु नहीं बनना, कपड़े नहीं बदलने, घर नहीं छोड़ना। सिर्फ कहा है आदत बुरी सुधार लो। सबसे पहले शुरू में मेरे को ये शब्द संत भगवान साहब ने हमारे यहाँ आते थे तो ये भजन सुनाया था। वो आज भी हम लोग उसको दोहराते हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आए हैं कहाँ से जान लो, बस हो गया भजन। बस यही भजन। आदत क्या बुरी है उसको सोचो। हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, ये आदत बुरी है ना। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी। और वो छल्ली बेचने वाला है, छल्ली एक एक दो दो सब बच्चों ने उठा लिया, ये भी चोरी मानी गई। क्योंकि हमने छोटी सी चीज़ पर अपना मन खराब किया। कोई ज़्यादा जुर्म नहीं था, लेकिन आदत खराब कर लिया कि किसी चीज़ को फ्री लेने का स्वभाव बना लिया। फ्री तो गुरुदेव हमारे थे, उनकी खेत में गुरुजी के ऊपर बचपन से ही खेती बाड़ी घर की जिम्मेदारी हो गई थी। खेत में मजदूरों से काम कराते थे। मजदूर लोग बराबर के खेत से बाल तोड़ तोड़ करके मींज के बेचने के लिए करते हैं। पहले बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे। मेला आता था, सुरुक करके गेहूँ धान रख लेते थे खूब। 10 पंजी इकट्ठी होती थी, खूब 10 15 20 रुपया। दिन भर रात भर नींद नहीं आती थी, इतने पैसे अच्छे लगते थे कि 10 20 रुपया हो गया। अठन्नी चवन्नी को भी बड़ी खुश होते थे, अठन्नी हो गई, खूब भर के रखते थे और रात भर गिनते, सवेरे गिनते, इतने पैसे हो गए, इतने हो गए। सवेरे उठ के, हाँ, सवेरे 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा अठन्नी हो गई तो बस हम लोग 500 का नोट आ गया। और भाई 1 रुपया 8 10 पैसा देते थे मेला देखने के लिए हम लोगों को। तो हम लोग सोचते थे पटाखा भी लाना है, कहीं ये लाना, कहीं वो लाना है, तो बंदूक लानी है, ढोलक लानी है, ये शुरू से शौक़ था। तो जाते थे। तो वो जो है बचपना था, उन्हें पता नहीं ये चोरी है। जब आपको पता लग जाए कि ये चोरी है, बच्चे को दोष इसलिए नहीं लगता जब तक उसको जानकारी नहीं होती। जब बच्चों को पता लग जाता कि जब ये करना पाप है, जब से ये जीविका है, इसको इतना ज्ञान नहीं है, जब इसको ज्ञान हो जाएगा सारी हरकतें सब छूट जाएगी इसकी। क्योंकि नॉलेज इसको है, अभी ज्ञान नहीं है। आप लोगों को तो ज्ञान है ना, कि ये क्या खराब गलत है। उसको देखते हो तो तुम लोग कहते हैं ये गलत कर रही है। उसका स्वभाव ऐसा बन गया है। लेकिन जिस दिन उसको गलत मान लेगी जिस चीज़ को, वो उस चीज़ को जीवन में कभी नहीं करेगी। तो हमें दूसरों के नहीं, अपने को देखना है कि हम कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही। तो गुरुदेव के खेत से जो मजदूर थे जाके खूब गेहूँ मींज के रख लेते थे। तो गुरुजी कहते भाई देखो, दूरी रखना, एक भी दाना मेरे खेत में न गिरे, नहीं कोई दाना इसमें मिल जाएगा मेरे फसल में, और जो है कि उसको फिर हम लोगों को खाना पड़ेगा, तो दूर रखो। तो ऐसे गुरुजी इतना, मतलब बचपन में ही 15-16 साल की बात उनकी उम्र थी, कि एक दाना भी चोरी का अपने नाज में नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया तो एक बीज से अनेक बीज तैयार होते हैं, पूरी फसल तैयार होती है, फिर वो भरना पड़ता है। गुरु जी को किसी से 15 रुपये उनके पिताजी ने लिया था और वो रहते थे गुरुजी। तो गुरुजी तो साधु बन गए 20 साल की उम्र में। उन्हें 20 साल क्या 50 साल की उम्र में गुरुजी को याद आया कि किसी से 15 रुपये लिया था। तो कर्जा 50 साल के बाद गुरुजी ने भिजवाया 100 रुपया कि भाई वो फलाने आदमी को दे देना। अब जिसको दिया उसको वो भी मरा, उसका बेटा मर गया, पोते नाती थे। वो उनके पास 100 रुपया जब गया तो खुश हुए कि हमारे दादा बाबा परदादा का कर्जा आया है। बड़ी खुशी हुई कि कर्जा आया है। तो कि कर्जा किसी का अगर है
तो 10 गुने के रूप में वापस करो। कर्म बनता है, जितना बन सके अपना कर्म नहीं बनाना चाहिए, कर्म को काटो, नहीं तो हत्या का पाप छोटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण, चाहे गीता पुराण रामायण जो मर्जी करो। लोग चोरी करते हैं, घर में पति की पैसे की चोरी करते हैं, पत्नी की चोरी करते हैं, पड़ोसी की चोरी करते हैं। चाहे छोटी चोरी हो, चोरी करने की आदत नहीं बनानी चाहिए। चोरी तो चोरी, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी हो। घर में कोई खाने की चीज़ें मांग के खाओ कि ये चाहिए मेरे को, चोरी से खाओगे तो कहीं पकड़े गए तो चोर कहलाओगे, तो कहोगे क्यों नहीं मांग के, क्यों नहीं खाया तूने। तो हर चीज़ को बता के खाओ, मांग के खाओ। कहीं देर हो जाए बता दो कि वहाँ पर एक झूठ बोलोगे अनेक झूठ बोलना पड़ेगा, बता दो इस कारण से देर हुई। और सच बोलने की आदत जब बन जाएगी तो जीवन इतना निर्मल होगा, उसके जीवन ऐसे ही जैसे हमारी बुआ का जीवन इतना निर्मल है कि उसको कोई कष्ट नहीं है। बताइए बुढ़ापा कितना बढ़िया कट रहा। किसी ने कहा है कि हम आपके जीवन को बता सकते हैं कि कैसे जिया है आपके बुढ़ापे को देख करके। 3 चीज़ें जीवन में आदमी के आती हैं, अकिंचता, अकेलापन और असमर्थता। ये लाओ त्से चीन के एक संत थे, उन्होंने कहा है कि अकिंचता का मतलब सब कुछ होते कुछ नहीं रहा। सब कुछ होगा आपके पास जब आप असमर्थ हो जाओगे और अकेले पड़े रहोगे। बुढ़ापा आ जाएगा 70-80 साल के साल बाद आदमी 50-60 साल का ही पड़ा रहता है। कई बार तो पड़े हो एक तरफ कोने में, चाहे कितना बैंक बैलेंस होगा बैंक में, आप निकालने नहीं जा पाओगे, आपको याद ही नहीं होगा कितना बैलेंस है। अंगूठा मरवाए साइन कराएंगे, जाके निकाल के ला के कोई अपने खर्चे मिलेंगे, कुछ आपको दे देंगे, यही होगा ना बस। और आपको कुछ पता नहीं, अकिंचता, कुछ नहीं होते हुए भी अकेलापन, अकेले बैठे रहोगे, टुकुर टुकुर देखते रहोगे। कौन गया, मेरी माँ भी ऐसे करती, कौन गया भाई, कौन आया, बस और कुछ नहीं। कोई आके बात नहीं करे, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, कौन बैठेगा, कोई नहीं बात करेगा। कहेंगे कि सुनाई देता नहीं, जोर से बोलेंगे हाँ दादी हाँ दादा चिल्ला के, तो सुनाई देगा। तो आदमी कितना चिल्लाने के लिए जाएगा, बंदगी करेगा, नमस्ते करेगा, चला जाएगा आगे। तो ये स्थिति सबके साथ आती है और अकेले असमर्थ होकर पड़े रहोगे। लेकिन अगर बुढ़ापा आया तो, लेकिन अगर बुढ़ापा भी आ जाता है तो आदमी, कितने लोग एकदम हर तरह से समर्थ रहते हैं और 100-100 साल के लोग भी अपने जीवन को बढ़िया काटते हैं। तो ये क्या है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अपने जीवन को कैसा ढालना है कि अपने बल का भरोसा करना है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। कर बल भैया आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कत मारे प्यास। जिसके आंगन में नदी बहती हो और कहे मुझे प्यास लगी है, नदी का बहने का मतलब क्या है, आपके अंतःकरण में ही परमात्मा है, भगवान है, और आप कहाँ जा रहे हो, मंदिर में गणेश की पूजा करने। गणेश नाम का कोई देवता नहीं हुआ होगा तो ऐसे नहीं हुआ जैसे दिखाते हैं, बड़े बड़े कान, सूंड। कहते हैं कि गणेश जी का हाथी का गर्दन काट के उसके सिर पे लगा दिया विष्णु भगवान ने। कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई बताऊं, छोटी सी। पार्वती थी, अलग रहती थी अपने पति से, तो कहीं नहा रही थी तो सोचा यहाँ कोई कमरे में ना घुसे, कहानियाँ हैं तो, कमरे में ना घुस जाए तो चौकीदार कौन बैठाऊँ, तो हाथ से मैल उतारा और लड़का बना दिया, गणेश बना दिया, कहीं यहाँ खड़े रहना, कोई अंदर ना घुसे, मैं स्नान कर रही हूँ। तो शंकर जी ढूंढते ढूंढते आए गुस्से क्रोध में, कहाँ है कहाँ है, तो अब ढूंढ रहे थे, आ गए वहाँ। तो कहे भाई अंदर जाने दो मेरे को, कहे नहीं नहीं अंदर नहीं जाना है, मैं चौकीदार हूँ, यहाँ मेरी माता नहा रही है। कौन माता, तुम कौन हो, मैं उनका लड़का हूँ, कौन से आए तुम। कहे कि नहीं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो कहे पहले युद्ध करो तब जाओ, मुझे मार के जाओ, जीत जाओगे चले जाना। तो कहते खूब घमसान युद्ध हुआ, तो शंकर जी ने उसको त्रिशूल से उड़ा दिया, काट दिया, वो सिर जा कर के कहे समुद्र में जाके गिर गया और नारियल बन गया। तो शिव जी, पार्वती निकली तो देखा तो उनका पुत्र मारा पड़ा। कह रहे तुमने ये क्या किया, मेरा लड़का है। कि मुझे तो नहीं पता था लड़का है। अब शिव जी हैं, भगवान हैं, उन्हें नहीं पता मेरा लड़का है। अब वो मार दिया,
अब कहे इसको जिंदा करो, कहे ऐसे कैसे जिंदा करूं, फिर कहे कि जिंदा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कि जा करके त्रिशूल भेजा। कहानी जोड़ी है कि जो माता अपने जो है कि बच्चे का सिर पीछे करे, अपने पीछे लेटा के सोती हो, उसी का सिर उठा लो, सामने रहेगा तो उठा के ला नहीं सकते। तो उसका हाथी का बच्चा पड़ा हुआ था, उस त्रिशूल गया, सिर काट के लाके और उसके ऊपर गणेश के धड़ पे जमा दिया। अब शिव जी ने यहाँ के अच्छा किया, एक तो हत्या करी थी, दूसरी एक और हत्या कर दी, जीव मार दिया। अगर वो शक्तिशाली थे शिव जी तो उसी को जिंदा कर देते, उसी सिर को ही लगा देते। अच्छा, लगाया तो कौन सा, हाथी का। हाथी की गर्दन बच्चे की भी बहुत बड़ी होती है। एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का बच्चा, हाथी गर्दन इतनी मोटी, उससे फिट आ जाएगी। गर्दन तो पतली सी, नाड़ उसकी, उसमें कैसे फिट आ जाएगी। और जब गर्दन आ जाएगी तो जी जाएगा। इतनी मोटी गर्दन फिट कर दी। एक तो पाप किया, दूसरा और पाप कर लिया। ये सब कल्पना है, कहानी है। गणेश जी, तो पहली बात तो गणेश जी के शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि गणेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये सब देवता बना करके कहानी बनाई गई है। अगर था तो इस तरह का नहीं होगा जैसे दिखाया जा रहा है। तो लोग जो है कि गणेश की पूजा करते हैं। अब इसको इतना बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ देखते, इतनी सुंदर मूर्ति घर में हमेशा रखने काबिल हैं, 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार की मूर्तियाँ। फिर ले जाते इसको तैराते हैं, पानी में डुबाते हैं, और उसमें कितने लोग यहाँ जमुना में यहाँ भी डूब गए। समुद्रों में 10-10, 15-15 लोग क्रेन के द्वारा उसको नीचे छोड़ते हैं। अंदर क्रेन में बैठ के अंदर जाते हैं, समुद्र के बीच में ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, क्रेन से अंदर चले जाते हैं, और उस पर कोई तख्ता रखते हैं, उसी पे खड़े रहते हैं लेके मूर्ति को। फिर क्रेन द्वारा नीचे ले जाके समुद्र में डुबाते हैं गणेश जी को वहाँ। तो संकल्प टूट गया, जितने 10-12 लोग थे सब गड़ा अंदर। किसी को गणेश जी ने बताया, दूर के जमुना नगर में ही ऐसे हुआ। तो कहीं भी मतलब कोई परमात्मा आज तक देखा किसी ने? ऐसा कांड हुआ है, कलकत्ता का इतना कांड ऐसा हुआ, कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई देवता निकल के नहीं आया उस बच्ची को बचाने के लिए। ऐसी दरिंदगी। तो परमात्मा भगवान है, इंसान ही है, लेकिन हम लोग डर के मारा पूजते हैं। नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप पड़ेगा। सिर झुकाने की आदत बनानी चाहिए। मंदिर में जाओ, सिर झुकाओ, मत्था टेक लो, ये आदत बनानी चाहिए। ये कक्षा 1 के बच्चे की किताब है। जैसे बच्चे को कैसे कबूतर पढ़ाते हैं, कबूतर, ये आम है, मैंगो है, वो बच्चा खुशी होकर पढ़ता है। बड़े बड़े खिलौने होते हैं। जब बड़ा हो जाता है फिर अब उसको कहो बेटा भूख लगी, इसको खा लो, पेट भर जाएगा। तो नकली है, वो जान जाता है। लेकिन हम लोग अपने ही बनाई चीज़ में विश्वास करते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, उसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं, वो कुछ देने वाला है? अगर भगवान होता तो ये ऐसे ऐसे जुर्म हो रहे हैं, आके रक्षा ना करता। कोरोना काल चला, जितना सब मंदिर मस्जिद सब गुरुद्वारे सब बंद थे। कोई किसी भगवान ने निकल के आगा, चिंता मत करो, मेरी बात को मानो, मैं भी फौर कर देता हूँ, फूंक मारूंगा, सारी बीमारी भाग जाएगी। कोई भगवान नहीं है, इसको मन में बिल्कुल बैठा लो। भगवान इंसान, भगवान आप हो। आप अपने अंदर भगवान की शक्ति पैदा करो। इंसान जो कुछ जो चाहे वो कर सकता है। तुम देवी की पूजा करते हो, भगवान हनुमान जी मुझे पास कर दो, मुझे ये कर दो। हनुमान जी की फीस देते हैं आपकी? कोई माता कोई फीस देने आती है? कोई कमी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, इलाज बीमारी का इलाज हनुमान जी कराते हैं, कोई भगवान कराता है? कौन देता है? कौन है भगवान असली? है तो माँ बाप भगवान है असली, जो देता है जो हर चीज़ की आपके देखभाल करता है। तो कौन से भगवान को मानना चाहिए? जो बोलता है, खाता है, जो देता है, उसी भगवान मानना चाहिए। बड़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, पढ़ा लिखा के तुम्हें कर देंगे, फिर कहोगे अब तो मैं ही हूँ सब कुछ। छोटे रहते हैं, एक बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं पापा पापा, वो क्या है? कौआ बैठा था। कहे बेटे कौआ। कहे फिर पूछा बेटे पापा पापा क्या है? कहे बेटे कौआ। बच्चे कई बार जिद में कई बार पूछे, कहे पापा क्या है ये? बेटा कौआ। एक बार भी माँ बाप नहीं कहते है, एक बार बता दिया सुन ले बस। डांटते तो नहीं है? डांटते कहीं? बच्चों को जितनी बार पूछता, बच्चा प्यार से छोटा सा होता है, पापा क्या है, मम्मी ये क्या है? बेटा कौआ। ये क्या है? कौआ। मतलब है 50 बार पूछो, 50 बार बताएंगे।
और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता, वो बाप ने कहा, बेटे ये क्या है? कहे कि कौआ। बेटा क्या है? सुनाई नहीं देता? बहरे हो गए हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या? एक बार से दोबारी बार बताएगा ही नहीं बेटा, हैं? ऊपर से डांट लगा देगा। माँ बाप बहरे हो जाएंगे, चल नहीं फिर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। उनकी सेवा करोगे तो यही तो भगवान है, यही देवता है। इनके कहने की आज्ञा का पालन करोगे तो समझ लो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, हमेशा जीवन सुखी रहेगा। हम लोगों ने, मैं हमेशा माता पिता के पैरों को, हमेशा, आज से नहीं, जब पढ़ता था तभी से, कहीं नौकरी जाता था, कहीं कुछ जाता था, माँ बाप के पैर छू के जाता था। मेरे भाइयों ने दोनों ने कभी भी मैंने नहीं देखा माता पिता के पैरों को हाथ भी लगाया हो, लेकिन मैं हमेशा मानता था, पूजता था, संस्कार मिले थे। पिताजी की हर बातों को पढ़ता था, वो बोलते थे, मैं सीखता था। तो संस्कार कुछ पिछले भी होते हैं, पिछले जन्मों के भी होते हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद इतना होता है कि जीवन सुखमय होता है। हम लोगों का जीवन इतना कितना अच्छा है, सब कुछ है, तो इसी को स्वर्ग कहते हैं। लेकिन इस जीवन को स्वर्ग बनाए रखना भी आगे के लिए अपने मन को ठीक रखना है। ये नहीं कि आज स्वर्ग है कल नरक बना लो। तो इसके बाद ध्यान देना होगा कि हमें कहीं भूल से भी भूल ना हो, कोई गलती ना हो, कोई गरीब हो, दुखिया हो, उसकी सेवा करो। कुछ भी ना हो आपके पास, मुँह का बोल तो है, आइए बैठिए जी, ठीक हो जी, कैसे हो जी, प्रेम से सेवा करो उसकी, लोग याद करें, तभी तो लोग याद करते हैं। आपके बच्चे, डॉक्टर साहब के बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। तो क्यों करते हैं कि संस्कार आप लोगों ने ग्रहण किया, लिया है। अब ये बच्चे हैं, पापा है, तुम्हारे पापा लोग हैं, इनको संस्कार नहीं मिला था। अब इनकी गलती थोड़ी, कुछ पूर्व जन्मों का संस्कार था, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे कुछ तो, जब डेली आदमी को किसी चीज़ को सुनाया जाए, मनन किया जाए और उस पर फिर आदमी विचार करता है। अगर नहीं कुछ करेगा तो पाप भी नहीं करेगा। तो धीरे धीरे अब अपने मन को ठीक रखना चाहिए और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे, उनके पैर छुओ, नमस्कार करो, आशीर्वाद लो माँ बाप से डेली, तो जीवन में कभी दुख नहीं उठाओगे। ये बता दिया, माता पिता का आशीर्वाद जो मिलेगा। मेरे कहने नहीं चाहिए, हमारे भाई माता के आशीर्वाद को बहिष्कार कर देता था, कहे कि झूठा ही, दूतो नहाओ पूतो नहाओ धूतो हलो, ऐसा कहती किसी का तुम्हारा आशीर्वाद भी लगता है। कितनी नकारात्मक बात पैदा करते थे। आज वही भाई पछता रहे हैं कि मैंने पत्नी की सेवा जितनी करी, अगर माता पिता की सेवा की होती, मेरा उद्धार हो जाता। हाँ, और कितने कितने ऐसे, चलो गलतियां करके एहसास कर ले, लेकिन अब बीत चुका, उसके जीते जी हमने थोड़ी सी गलती करी थी, मैं कहा माँ मर जाएगी तो उसके दिमाग में यही बात रहेगी। मैं थोड़ा सा डांट फटकार दिया था, मैंने उससे गलती मानी, माफ़ी मांगी, पैर में झुक करके कहे माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं, तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अगर वो मर जाती, मैं माफ़ी न मांगता, मुझे ज़िंदगी भर कचोटता रहता। जब आज भी कचोटती इतनी बार, अगर ना दिया होता माफ़ी, में जीवन भर कचोटता। तो गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलती का पश्चाताप करना बहुत अच्छी बात है। तो गलती को महसूस करो और दूसरे की सुनो, कम बोलो, कम खाओ, गम खाओ, हैं, ज़्यादा कम, ज़्यादा बहुत गहरी नज़र से किसी को मत देखो। जैसे खड़ी हो किसी को देखते रहो, देखना नहीं चाहिए, नज़र नहीं चाहिए। लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, चलती नज़र से नीचे देखते हुए चले जाओ। किसी को देखोगे, घूर कर देखोगे तो लड़का देखता है, फैशन भर के जाओगे तो लड़के देखेंगे। आकर्षित कपड़े ना पहनो, आकर्षण वाला शरीर ना बनाओ, लिपस्टिक ना लगाओ। अगर हम आकर्षण करेंगे तो दूसरे लोग ज़रूर देखेंगे। इसलिए अपना पहनावा भी ऐसे रखना चाहिए और किसी की तरफ बिल्कुल ना देखो। देखने से बड़ा देखत ही विष चढ़े, मन आवे कुछ और। तो दूसरे की तरफ दृष्टि ऐसी चलती हुई मारो, कोई भी हो, गहरी दृष्टि से नज़र ना मारो। और लड़के को भी चाहिए किसी बहन बेटी की तरफ ताके ना, देखे ना गहराई से। अगर देखोगे गहराई से तो मन में कुछ और दिमाग में घूमने लगता है। तो हमेशा अपने देखने की दृष्टि, बोलने की अपनी आदत, कम बोलना, कम खाना और गहरी नज़र से न देखना। ज़्यादा कहा किसी ने, चलो फिरो थको मत, इतना ना चलो कि थक जाओ।
बोलो चालो बको मत, इतना ना बको कि दूसरों खराब लगे। खाओ पियो छको मत, इतना ना खाओ कि पेट फूल जाए, चला फिरन जाए, चूरण खाना पड़े हैं। तो हर चीज़ को समता में रहना चाहिए। तो कुल मिला के अपने जीवन को ही ढालना है। हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हमें अपने पर कृपा करनी चाहिए। गुरुदेव से हम लोग बंदगी करते थे तो गुरुजी कृपा करना। गुरुजी कहते थे कि कृपा अपनी कृपा अपने पे रखो, मेरी तो है ही है। हम सोचते थे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अपनी कृपा अपने पे रखो। भला हम अपने पे कृपा तो दूसरे से मांगते हैं, अपनी कृपा अपने पे कैसे करें? समझ में नहीं आता था। बाद में समझ में आया हम लोग अपने पे कृपा कहाँ कर रहे हैं। झूठ बोल देते हैं बिना मतलब फ्री फंड में। क्या मिला? बिना मतलब का झूठ बोलना नहीं चाहिए, बहाना नहीं मारना चाहिए। जहाँ तक हो उससे काम चल रहा है, अगर कहीं बहुत ज़रूरी है, कहीं जान बच रही है या कहीं आपका अपमान हो रहा है, वहाँ हल्का फुल्का झूठ चल जाता है। लेकिन बिना मतलब की बात बात पे झूठ बोलने की आदत नहीं बनानी चाहिए, ये भी पाप है। कहा सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। तो झूठ की आदत नहीं, सत्यता अपनाओ। तो ये जीवन को ऐसे ही अपने को ढालना है। जीवन हमारा कहाँ कैसे जा रहा, किधर जा रहा, जब तक हम अपने आप को नहीं लगाएंगे तो तक अपने कल्याण मुक्ति का काम कैसे कर पाएंगे। कि जीते जी ना मुयो, मरे का मुयो। जो जीते ना मुयो, जीते जी अपने मोक्ष कल्याण करो। तो इन सब बातों को, इतनी बातें कही, इन बातों पर एक भी बात दिमाग में बैठा लो। दया क्षमा शील विचारा, तामे रहता आत्म पारा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब हमारे पतन के कारण है। और दया करना सीख लो, करुणा करना सीख लो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया ही करो, दया करो। आप लोगों में दया है, अच्छा है। कोई भिखारी आता उसको जो बन सके दे दो, 2 रुपया 10 रुपया, और दूसरों देने की आदत बनाओ। अंदर से दया की भावना होगी तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शीलता, दूसरे पर करुणाशील और अपने पे कठोरता। दूसरों पे दया, अपने पे कठोरता, अपने पे संयम, दूसरों पर शील का व्यवहार। ये सद्गुरुदेव का सूत्र है। दूसरों से शील का व्यवहार, अपने पे संयमता, कठोरता। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इनका सबका विचार करना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।